from exercise 6.35 in triangles. In figure, ABD is a triangle, right angle at A. करें ABD है ना, ये एक ट्राइंगल जो है वह एंगल राइट एंगल है एट A पर, एंड AC is perpendicular to BD, और AC BD पर परपेंडिकुलर है, इधर 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा. तो सो दैट आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इनटू BD. तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करने से पहले राइट करेंगे गिवन इन फिगर ABD इज अ राइट triangle, right angle at A and AC is perpendicular to BD. To prove करने में इस राइट करेंगे. फर्स्ट वन, AB स्क्वायर is equal to BC into BD. Second, AC square is equal to BC into BC. And third, AD square is equal to BD into CD. ठीक, तो अब यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ करेंगे. प्रूफ फर्स्ट, पर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि ये ट्राइंगल लेंगे है ना BAC को. फर्स्ट में क्या करेंगे, आप इसको ले रहे हैं BAC, यह ट्राइंगल ले रहे हैं, और BDA और पूरे ट्राइंगल पे. तो आप इसको राइट करेंगे ना कि इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल मिले आपके, BAC एंड ट्राइंगल BDA. तो इसमें देख रहे हैं कि एंगल जो है आपका BAC यह किसके इक्वल होगा, BDA के इक्वल होगा. क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का AC इसका बाइसेक्टर हो गया. तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDA. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. तो इन ट्राइंगल ABC, आप ABC में देख रहे हैं ना कि टू सम्स जो होंगे, ये टू एंगल्स मिलकर के जो है 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे. क्योंकि ABC में ये अकेले 90 डिग्री का, कि ये दोनों एंगल्स मिलकर के कितनी डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री. तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल BAC प्लस एंगल BAC प्लस क्या आएगा, ABC प्लस एंगल ABC इक्वल होगा 90. आप इसमें दो बना चुके हैं. तो आप इन व्यू ऑफ सेकेंड एंगल, इन व्यू ऑफ इक्वेशन की 3 इक्वेशंस बन रहे हैं. BAC BDA फर्स्ट हो गए, सेकेंड आपका है एक फर्स्ट एंड सेकेंड. तो आप इन व्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और ट्राइंगल आपका बच गया है BDA. तो यहां पर राइट कर देते हैं इन ट्राइंगल BDA, इन ट्राइंगल BDA. तो BDA में देखिए यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल हो गया. तो इन दोनों के सम्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे. तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, आप BBA और प्लस BDA, ये दोनों के सम्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल BDA प्लस
प्लस क्या होगा BBA प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 90। इक्वेशन इन व्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, आप सेकेंड और थर्ड से आप राइट कर सकते हैं। इसमें देखिए सेकेंड और थर्ड को क्या दिया है, BAC और ABC ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री के हैं और BDA और DBA भी मिलकर के 90 डिग्री के हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। तो आप राइट करेंगे कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC के इक्वल होगा एंगल BBA प्लस एंगल DBA। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरह से एंगल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर BAC इक्वल हो गया BDA के और ABC इक्वल हो गया DBA के। तो इस तरह से एंगल जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यू कैन से दैट ट्रायंगल BAC is the similar triangle of BDA। ये दोनों की क्या हो गए, BDA और BAC दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो है सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप इसको राइट कर सकते हो ना। तो इन दोनों ट्रायंगलों में क्या मिला आपको, BAC में देखिए BAC की करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AB बाई क्या होगा इसका, AB बाई लिख सकते हो। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इसका BD। AB बाई BD ये इक्वल होगा, सेकेंड साइड ले लीजिए है ना। तो यह साइड जो है इस साइड की इक्वल हो गई और ये परपेंडिकुलर साइड है ना। तो BC इंटू BC बाई B। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि BD इज इक्वल टू AB है। BD क्या है, AB के इक्वल है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि AB बाई BD के इक्वल होगा BC बाई AB। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we get AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC या BD इंटू BC। We can put here BC into BD. In this way, you have to solve the second and third. Next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे करेक्ट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले आप एक जानना होगा कि व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, a closed figure bounded by three line segments. A closed figure bounded by three line segments is called a triangle. There are three types of triangle according to side. First one is isosceles triangle. पहला क्या होता है, isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होते हैं देखिए, a triangle in which two sides are equal। जिसकी two sides जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या होता है,
a triangle in which all the sides are equal. A triangle in which all the sides are equal is called an equilateral triangle. And third one is scalene triangle. A triangle in which all the sides are not equal, मतलब एक सभी इक्वल नहीं होते तीनों साइड, उसको कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल्स। तो ये 3 टाइप्स हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स की ये 3 साइड्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं, साइड्स के अनुसार ये ट्रायंगल्स के 3 प्रकार हो गए। तो ये दिया हुआ है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया कि AB इज इक्वल टू BC। इट मींस 2 साइड्स आर इक्वल, इसके 2 साइड्स इक्वल हैं। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में देखिएगा, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल एट C। तो प्रूव करना है कि AB स्क्वायर टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इवन में क्या लिखिएगा कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which एंगल B is equal to 90 डिग्री। इसमें B जो है 90 डिग्री का है। तो आपको प्रूव करना है, तो लिखेंगे वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, AC जो है ACB है नाम, फिगर में जो है ये नाम दिया है, फिगर आपकी बुक में है ACB। तो इसमें दिया हुआ है कि AC जो है वह इक्वल है किसके, BC के। तो यू नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यानी अगर इसके जो साइड्स इक्वल होते हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू कैन राइट इट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आप इसमें क्या राइट कर सकते हो कि एंगल A जो है वह एंगल B के इक्वल होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि AC इक्वल टू BC एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां को प्रूव करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल ACB, you know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो इक्वल राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू होगा ना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC और BC दोनों इक्वल हैं ना, तो हम BC को क्या राइट कर सकते हैं, AC राइट कर सकते हैं। BC और AC देखिए ऊपर लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू BC। तो we can write that BC is equal to AC और AC is equal to BC। तो हम इसको राइट कर सकते हैं और करके AC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। Why? ये राइट BC is equal to AC। तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा AB स्क्वायर is equal to 2AC स्क्वायर। In this way we can prove these sums, question number 3 and 4। ठीक, so you have to complete your exercise for quarterly examinations. You have to complete all the sums. Thank you, students. Thank you very much.